नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज हम बात करेंगे जानवरों के शरीर में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मांसपेशियों के बारे में। देखिए भाई, ऑस्टियोलॉजी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, आर्थ्रोलॉजी भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे मायोलॉजी के बारे में। तो मायोलॉजी किसे कहते हैं? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं। मायो का मतलब क्या होता है? मांसपेशी, और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि मांसपेशियों का अध्ययन। देखिए वैसे तो शरीर में कई मांसपेशियां पाई जाती हैं, लेकिन हम उन्हीं मांसपेशियों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेपेडियस मसल्स। स्टेपेडियस मसल, तो देखिए जो स्टेपेडियस मसल्स होती है ये जानवर के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। सबसे छोटी मांसपेशी होती है जो कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है मिडिल ईयर में, यानी कि जो मध्य कर्ण में पाई जाने वाली जो स्टेपी हड्डी होती है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जानवर के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। जो स्टेपी हड्डी को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। अब आपको पता होगा कि जानवर के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपेडियस, कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। ठीक है, यानी कि देखो जानवरों का जो मिडिल ईयर होता है ना, उसमें तीन हड्डियां पाई जाती हैं। एक तो स्टेपीज पाई जाती है, एक मेलस पाई जाती है और एक इनकस पाई जाती है। उनमें जो स्टेपीज हड्डी होती है ना, वो जानवर के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और उसका संबंध किससे? स्टेपेडियस मसल से। यानी कि जो स्टेपेडियस मसल होती है वो भी जानवर के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है जो स्टेपीज हड्डी को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे दूसरी मसल की। दूसरी मांसपेशी है लॉन्गिसिमस डोर्साई। लॉन्गिसिमस डोर्साई, तो देखिए लॉन्गी का मतलब क्या होता है? लंबा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा। और डोर्साई का मतलब क्या होता है? डोर्सल। डोर्सल होता है पीठ की तरफ का हिस्सा। ठीक है, तो जो लॉन्गिसिमस डोर्साई होती है यह जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। ठीक है ना, जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी होती है जो कहां पाई जाती है? यानी कि ये गर्दन से लेकर सैक्रम तक फैली रहती है। जो गर्दन से सैक्रम, सैक्रम तक फैली रहती है। जैसे देखिए मान के चलिए क्या है, ये जानवर है। ठीक है, ये जानवर है, ये जानवर की बढ़िया सी पूंछ है, ये जानवर के हो गए पैर और ये हो गई जानवर की गर्दन। ठीक है, ये हो गई जानवर की गर्दन। तो देखिए जो लॉन्गिसिमस डोर्साई होती है वो कहां पाई जाती है? यानी कि ये गर्दन हो गई, तो ये गर्दन से लेकर सैक्रम तक फैली रहती है। ये हो गई सैक्रम का सिरकाएं। ठीक है, सैक्रम। तो डोर्साई का मतलब क्या होता है? डोर्साई का मतलब होता है पीठ की तरफ का हिस्सा। अब ये पीठ की तरफ का हिस्सा ना, और वेंट्रल का मतलब क्या होता है? पेट की तरफ का हिस्सा, उधर वाला हिस्सा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिसिमस डोर्साई। लॉन्गी का मतलब होता है लंबा और डोर्साई का मतलब पीठ की तरफ का हिस्सा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो लॉन्गिसिमस डोर्साई मसल होती है वो जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है जो गर्दन से लेकर सैक्रम तक फैली रहती है। ठीक है, देखिए आगे हम बात करेंगे डायफ्राम की। डायफ्राम, तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि डायफ्राम है वो क्या है? डायफ्राम एक मांसपेशी है।
ना कि हड्डी, ठीक है। अब देखो डायफ्राम कहां पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है यहां पर, कहां पाया जाता है, यहां पाया जाता है, यानी कि ये तो उदर गुहा हो गई है, ये उदर गुहा हो गई और ये बच्चे गुहा हो गई। तो उदर गुहा और बच्चे गुहा के बीच में पाया जाता है डायफ्राम होता है। यानी कि डायफ्राम देखो एक ऐसी संरचना होती है जो उदर गुहा को बच्चे गुहा से अलग करने का काम करती है। शरीर में मुख्यतः कितनी कैविटी पाई जाती है, 3 कैविटी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है। ये थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी और नीचे पाई जाती है पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो जो डायफ्राम होता है वो ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में पाया जाता है, तो इन दोनों को अलग करने का काम करता है। अब देखो जो डायफ्राम डायफ्राम एकमात्र ऐसी मांसपेशी है जो युग्म में नहीं पाई जाती है, ये सिंगल पाई जाती है, ठीक है, सिंगल पाई जाती है, युग्म में नहीं पाई जाती है, जोड़े में नहीं पाई जाती। और इसकी आकृति होती है वो कैसी होती है, डोम शेप्ड होती है। कैसी होती है, डोम शेप्ड होती है, यानी कि गुंबदनुमा होती है। तो लिख लेते हैं डायफ्राम के बारे में। तो डायफ्राम क्या है, ये क्या एक मांसपेशी है, मांसपेशी है जो युग्म में नहीं पाई जाती, जो युग्म में नहीं पाई जाती, ध्यान रखना है, ये सिंगल पाई जाती है, जोड़े में नहीं पाई जाती। और देखो यह है बच्चे गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, अलग करने का काम करती है, बच्चे गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, ठीक है। अब देखिए जो डायफ्राम होता है इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति गुंबदनुमा होती है, गुंबदनुमा यानी कि डोम शेप्ड, डोम शेप्ड होती है। अब गुंबद कैसा होता है, ऐसे होता है, देखो ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे होती है इसकी आकृति। अब जो डायफ्राम होता है, इस डायफ्राम से भाई साहब 3 छिद्र निकलते हैं। डायफ्राम होगा तो भाई डायफ्राम में से 3 छिद्र निकलते हैं। वो 3 छिद्र कौन कौन से उनको अभी देख लेते हैं। देखिए एक छिद्र निकलेगा किसके लिए, महाधमनी का छिद्र। भाई शरीर को रक्त की आपूर्ति भी तो करनी है ना। शरीर को जो शुद्ध रक्त पहुंचता है वो महाधमनी के द्वारा पहुंचता है, एओर्टा के द्वारा, ठीक है। महाधमनी को बोलते हैं हम एओर्टा। तो एक तो महाधमनी गुजरेगी जो शरीर के ऊतक हैं, ऊतकों को क्या है, ब्लड की सप्लाई करेगी। और एक ईसोफेगस, क्या निकलेगी, ईसोफेगस यानी कि आहार नाल का छिद्र होगा जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाएगा। तो वो छिद्र होते हैं वो डायफ्राम में ही होते हैं, डायफ्राम से होकर गुजरते हैं। एक शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो ऊपर भी तो आएगा हार्ट के लिए, वो किससे आएगा, तो वो आएगा इंफीरियर वेना कैवा के द्वारा, समझ लेना, ठीक है। तो इंफीरियर वेना कैवा के द्वारा होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि डायफ्राम में 3 छिद्र पाए जाते हैं। कितने छिद्र पाए जाते हैं, 3 छिद्र पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तुम बताएंगे हम बताएंगे, हम बताएंगे। देखो तो देखिए डायफ्राम में 3 छिद्र पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो होता है एओर्टिक हाइटस, एओर्टिक हाइटस, एओर्टिक हाइटस होता है, ये महाधमनी के लिए होता है, महाधमनी के लिए, ठीक है। एक होता है एओर्टिक ईसोफेगस, ठीक है, यानी कि ईसोफेजियल हाइटस बोल सकते हैं, चाहे कुछ भी लिख लो इसको, ठीक है। एक ही बात है, इसको पहले लिख लो चाहे कुछ भी लिख लो, ईसोफेजियल हाइटस हो जाएगा। ये किसके लिए होता है, ग्रस्का के लिए होता है, ये ग्रस्का के लिए होता है। अगला होता है वेना केवल फोरामेन, तीसरा वेना केवल फोरामेन। तो वेना केवल फोरामेन किसके लिए होता है, ये इंफीरियर वेना केवा के लिए होता है, इंफीरियर
वेना कैवा के लिए होता है भैया। और जो इंफीरियर वेना कैवा होती है वो शरीर के निचले अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है हार्ट के लिए, ठीक है। दो वेन होती हैं जो हार्ट के लिए अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, यानी कि ऊपर के जो अंगों से रक्त को लेकर जाती है वो तो होती है सुपीरियर वेना कैवा, और शरीर के निचले भागों से अशुद्ध रक्त को ले जाती है वो होती है इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। तो ये दो सिरा होती हैं जो अशुद्ध रक्त को हार्ट में ले जाती है और दाएं आलिंद में छोड़ती हैं। वो तो जब हम हार्ट पढ़ेंगे ना तो सब कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो डायफ्राम होता है उसमें तीन छिद्र पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है एओर्टिक हाइटस जो महाधमनी के लिए होता है, और एक होता है ईसोफेजियल हाइटस जो ग्रस्का के लिए होता है, एक होता है वेना केवल फोरामेन जो इंफीरियर वेना केवा के लिए होता है। क्लियर? अब देखिए अब आगे बात करेंगे अगली मांसपेशी की। देख लेना भाई इनको, ठीक है। देखिए अगला है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। तो जो ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी होती है यह मानव के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, ठीक है। यह है मानव के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस होती है वो मानव के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, ठीक है। कभी जब मानव के बारे में भी बात कर लिया करो भैया, जानवरों के बारे में पढ़ेंगे तो मानव को भूल जाएंगे, थोड़ा बहुत मानव के बारे में भी चर्चा कर लिया करो, है नहीं तो भूल जाएंगे अपने आप को, ठीक है। और अपने आप को कभी भी भूलना नहीं है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है वो मानव के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। देखिए आगे हम बात करेंगे मैसेटर मसल की। मैसेटर मसल। देखिए मैसेटर मसल्स होती है ये जानवर के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। मैसेटर मसल्स होती है वो जानवर के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। अब मजबूत होती है तो ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है निचले जबड़े में। इसमें निचले जबड़ा कौन सा होता है? मैंडिबल होता है ना, हाँ। और गतिशील हड्डी होती है खोपड़ी की, वो कौन सी होती है? वो भी मैंडिबल होती है। निचले जबड़े की हड्डी होती है वो कौन सी होती है? मैंडिबल होती है। तो जो मैसेटर मसल्स होती है ना ये कहां पाई जाती है? निचले जबड़े में पाई जाती है, और ये भोजन को चबाने का काम करती है। भोजन को चबाने का काम करती है, ठीक है, चबाने में सहायता करती है। तो लिख लीजिए यह है जानवर के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। मजबूत मांसपेशी है जो निचले जबड़े में पाई जाती है। जो निचले जबड़े में पाई जाती है। जानवर के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है जो निचले जबड़े में पाई जाती है। तो यह क्या काम करती है? एक तो भोजन को चबाने, ठीक है, भोजन को चबाने और जबड़े को बंद करने का काम करती है। जबड़े को बंद करने का काम करती है, ठीक है। तो जो मैसेटर मसल्स होती है वो जानवर के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, निचले जबड़े में पाई जाती है, और एक तो भोजन को चबाने का काम करती है और एक जबड़े को बंद करने का काम करती है, ठीक है। ये इसके फंक्शन होता है। आगे हम बात करेंगे डेल्टोइड मसल्स। डेल्टोइड मसल। तो देखिए डेल्टोइड जो मांसपेशी होती है वो कहां पाई जाती है? कंधे पर पाई जाती है।
और कंधे पर पाई जाने वाली ये वी आकृति की मांसपेशी होती है। ठीक है, इसकी आकृति कैसे होती है? वी आकृति की होती है। तो लिख लीजिए, कंधे पर पाई जाने वाली वी आकृति की मांसपेशी है। वी आकृति की मांसपेशी है। ठीक है, यानी कि जो डेल्टोइड मसल्स होती है, डेल्टोडियस, कुछ भी लिख लेना इसको। ठीक है, डेल्टोडियस मसल होती है वो कंधे पर पाई जाने वाली वी आकृति की मांसपेशी होती है। इसको इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, और देखिए आगे हम बात करेंगे लीनिया अल्वा की। लीनिया अल्वा, यानी कि जो लीनिया अल्वा मांसपेशी होती है कैसी होती है? सफेद होती है। कैसी होती है? सफेद और रेशेदार होती है। सफेद रेशेदार मांसपेशी जो जिफोइड कार्टिलेज को, जो जिफोइड कार्टिलेज को पूबिक सिम्फाइसिस से जोड़ने का काम करती है। पूबिक सिम्फाइसिस से जोड़ने का काम करती है। एक बार लिख लीजिए फिर समझेंगे इनको। ठीक है, जोड़ने का काम करती है, यानी कि जो लीनिया अल्वा होती है वो कैसी होती है? सफेद रेशेदार मांसपेशी होती है जो जिफोइड कार्टिलेज को पूबिक सिम्फाइसिस से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए इनको एक बार समझ लीजिए फिर आगे हम बात करेंगे। तो देखिए भैया, ग्लूटियस जो मैक्सिमस होती है ये मानव के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, इसको छोड़वाया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी मैसेटर मसल्स की। जो मैसेटर मसल्स होती है ना, ये जानवर के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है और मजबूत होती है, जबड़े में पाई जाती है। अब जबड़े में पाई जाती है तो जबड़े का क्या काम है? भोजन को चबाने का काम है ना? तो भोजन को चबाने का काम करती है और एक जबड़े को बंद करने का काम करती है। उसके बाद हमने बात की थी डेल्टोडियस मसल्स की। तो देखो जो डेल्टोडियस मसल्स होती है ना, वो कंधे पर पाई जाने वाली वी आकृति की मांसपेशी होती है। ठीक है, वी आकृति की मांसपेशी होती है। उसके बाद हमने बात की थी लीनिया अल्वा की। तो लीनिया अल्वा कैसी मांसपेशी होती है? सफेद होती है और कैसी होती है? रेशेदार होती है। ठीक है, सफेद रेशेदार मांसपेशी होती है जो जिफोइड कार्टिलेज। अब आपने पढ़ा होगा जब स्टर्नम पढ़ा था ना, स्टर्नम, तो स्टर्नम के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मैनिब्रियम, दूसरा भाग होता है बॉडी और तीसरा भाग होता है जिफोइड। यानी कि पहला वाला भाग होता है उसको मैनिब्रियम बोलते हैं, बीच वाले भाग को बॉडी बोलते हैं और तीसरा वाला भाग होता है ना उसको बोलते हैं जिफोइड। तो ये जिफोइड कार्टिलेज को पूबिक सिम्फाइसिस से जोड़ने का काम करती है। कौन? लीनिया अल्वा। ठीक है, अल्वा नहीं, लीनिया अल्वा। लीनिया अल्वा होती है वो सफेद रेशेदार मांसपेशी है जो जिफोइड कार्टिलेज को पूबिक सिम्फाइसिस से जोड़ने का काम करती है। भैया एक बात बताओ, आप जानवरों जानवरों के बारे में पढ़ रहे हो, मानव के बारे में भी पढ़ रहे हो, पक्षियों से कोई मतलब नहीं है आपको? पक्षियों के बारे में भी पढ़ना चाहिए ना, है? तो चलिए पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए देखिए पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं भाई। तो हम बात करेंगे पेक्टोरेलिस मसल्स। पेक्टोरेलिस मसल, देखिए पेक्टोरेलिस जो मसल्स होती है ना, वो पक्षियों के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। और आप समझिए, पक्षियों के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? पेक्टोरेलिस मसल्स होती है। ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है स्टर्नम पर। स्टर्नम पर पाई जाती है। और स्टर्नम को क्या बोलते हैं हम? ब्रीस्ट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीस्ट बोन। स्टर्नम पर पाई जाती है, इसीलिए क्या बोलते हैं? सॉरी, स्टर्नम को क्या बोलते हैं? ब्रीस्ट बोन बोलते हैं। और ये कहां पाई जाती है? स्टर्नम पर, इसीलिए इसको ब्रीस्ट मसल भी हम कहते हैं। क्या काम करती है ये? पक्षियों को उड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो देखिए लिखिए, यानी कि जो पेक्टोरलिस मसल्स होती है वो पक्षियों के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी है। सबसे बड़ी मांसपेशी है जो जो खपाई जाती है
स्टर्नम सबसे बड़ी मांसपेशी है, इसे ब्रीस्ट ब्रीस्ट मसल इसे ब्रीस्ट मसल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह स्टर्नम पर पाई जाती है। क्योंकि यह स्टर्नम पर पाई जाती है और स्टर्नम को हम ब्रीस्ट बोन बोलते हैं। एलएसए एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रीस्ट बोन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? स्टर्नम को बोलते हैं। ठीक है, देखो किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, कोई भी चीज छोटी नहीं होती और कोई भी चीज बड़ी नहीं होती। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबको पढ़ना है भाई। तो जो स्टर्नम होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रीस्ट बोन बोलते हैं। क्योंकि ये जो पेक्टोरलिस मसल्स होती है ये स्टर्नम पर पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रीस्ट मसल भी हम कहते हैं। अब ये क्या काम करती है? यह पक्षियों को उड़ने में मदद करती है भाई, उड़ने में मदद करती है, उड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी मायोलॉजी।